बीए प्रथम वर्ष की छात्राओं हेतु आज हम आदिकाल का उपलब्ध साहित्य उसके बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने आदिकालीन साहित्य का विभाजन पढ़ा है, जिसमें डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा जो आदिकालीन साहित्य का विभाजन किया, उसमें प्रामाणिक रचनाएं, संदिग्ध रचनाएं और डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार आदिकालीन साहित्य का जो विभाजन किया, उसमें साहित्यिक अपभ्रंश में रचित रचनाएं, प्रारंभ हिंदी के जैन काव्य, प्रारंभिक हिंदी के संत काव्य, राजाश्रय में रचित हिंदी काव्य, लोकाश्रय में रचित हिंदी काव्य, हिंदी की सामान्य या असाहित्यिक रचनाएं, परवर्ती युग की रचनाएं, अस्तित्वहीन रचनाएं, संदिग्ध रचनाएं, इस प्रकार से ये उन्होंने विभाजन किया था। उसके बाद में प्रस्तुत वीडियो में हमारा विशेष फोकस आदिकाल का उपलब्ध साहित्य पर रहेगा, जिसमें 6 प्रकार का साहित्य हमें आदिकाल में उपलब्ध होता है। छात्राएं प्रस्तुत वीडियो को ध्यान से देखें और सुनें। तो आज हमारा चर्चा का जो विषय है वो है आदिकाल का उपलब्ध साहित्य। इस पर हमारा विशेष फोकस रहेगा। आदिकाल में उपलब्ध साहित्य है, उसको हम 6 भागों में विभाजित करके उसका सुव्यवस्थित रूप से अध्ययन कर सकते हैं, जिसमें सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य, रासो काव्य या रासो साहित्य, लौकिक साहित्य या लोक साहित्य और गद्य साहित्य। इस प्रकार से 6 भागों में संपूर्ण आदिकाल में जो साहित्य हमें अवेलेबल होता है, उपलब्ध होता है, उसका हम विभाजन करके बिंदुवार हम अध्ययन कर सकते हैं। आदिकाल में उपयुक्त साहित्य का संक्षिप्त परिचय और विवरण हम नीचे दे रहे हैं। छात्राएं विशेष रूप से ध्यान दें। तो नंबर 1 है सिद्ध साहित्य। सिद्ध साहित्य हिंदी साहित्य के आविर्भाव के समय सिद्ध मत का अच्छा प्रचार देखने में आता है। इनका समय 8वीं सदी से प्रारंभ होता है। सिद्धों में सबसे पहले सिद्ध का समय राहुल सांकृत्यायन द्वारा या राहुल सांकृत्यायन ने 769 ईस्वी माना है। सिद्ध लोग बौद्ध थे। सिद्धों का मूल ये बौद्ध संप्रदाय से थे। इनका संबंध बौद्धों की महायान शाखा से था। बौद्धों की 2 शाखाएं थी, हीनयान और महायान। तो महायान शाखा से सिद्ध लोग संबंध रखते हैं। ये वे लोग थे जो महायान की कठोर साधना को छोड़कर सहज स्वाभाविक जीवन बिताने में विश्वास करते थे। यानी सहजयान, वज्रयान, इसके महायान जो संप्रदाय है उसके कई इसमें से विभाजन हो गए, कई मत या संप्रदाय विभाजित हो गए थे, जिसमें सहजयान, मंत्रयान, तंत्रयान आदि संप्रदाय थे। ये वे लोग थे जो महायान की कठोर साधना को छोड़कर सहज स्वाभाविक जीवन बिताने में विश्वास करते थे। ये लोग विलक्षण सिद्धि प्राप्त करने वाले थे। सिद्धि प्राप्त करने के कारण ही ये सिद्ध कहलाए। सिद्धि प्राप्त करने के कारण ही ये सिद्ध कहलाए। सिद्धों ने सिद्ध मत के प्रसिद्ध सिद्धों की संख्या 84 बतलाई है, परंतु सूची अलग अलग तरह से अलग अलग देखने में आती है। इनमें प्रमुख सिद्ध सरेपा, सबरपा, लुईपा, कन्नेपा, तेलोपा और शांतिपा आदि है। अधिकांश सिद्धों की रचनाएं मूल रूप में नहीं मिलती है। ये रचनाएं भोंट का मतलब होता है गमारू भाषा में है और इनका अनुवाद ही मिलता है। इन लोगों में खंडन मंडन की प्रवृत्ति बहुत मिलती है। साधना पर इन्होंने बड़ा बल दिया है। पाखंड का बहुत विरोध किया है। पाखंड का इन्होंने विरोध किया है। बड़ी तीखी और व्यंग भरी वाणी में अपनी बात कही है।
योग और भोग दोनों को इन्होंने समान रूप से अपनाया है। योग साधना और भोग साधना दोनों को ही इन्होंने अपनाया है। अश्लील बातें कहने में इन्होंने कोई संकोच नहीं किया है। ये थोड़ा सा सिद्ध साहित्य उसके बारे में आपको जानकारी है दी है। अगला है नाथ साहित्य। ये लोग नाथ यानी योगी थे। यह प्रसिद्ध है कि नाथ संप्रदाय बौद्ध प्रभावों के प्रति विद्रोह है। नाथ संप्रदाय का विकास बौद्धों की वज्रयान सहजयान शाखा से ही हुआ है। नाथ संप्रदाय का विकास बौद्धों की वज्रयान सहजयान शाखा से ही हुआ है। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक गोरखनाथ माने जाते हैं। गोरखनाथ ने ही सिद्धों की परंपरा से अलग नाथ पंथ का प्रचार प्रसार किया है। नाथ पंथ ने शैव मत का अनुसरण किया है, शैव संप्रदाय का अनुसरण किया है। यह पंथ सिद्धों और संतों के बीच की कड़ी है। नाथ जो संप्रदाय है या नाथ जो साहित्य के जो कवि हैं वो सिद्धों और संतों के बीच की कड़ी के रूप में हम मान सकते हैं। गोरखनाथ के अलावा गाहिणीनाथ, चरपटनाथ, चौरंगीनाथ, ज्वलेंद्रनाथ, भरतरीनाथ और गोपीनाथ भी ऐसे ही नाथ हैं। इनका समय 12वीं 13वीं शताब्दी है। इस तरह नाथों की वाणी आदिकाल में आती है, परंतु इन नाथों की प्रामाणिक कृतियाँ नहीं मिलती है। इनकी वाणियों का संग्रह करने वाले पहले विद्वान डॉक्टर पीताम्बर दत्त वड़थवाल है। पहली बार क्या है, सबसे पहले सिद्धों की और नाथों की वाणियों का संकलन और संपादन कार्य करने वाले, विशेषकर नाथों की वाणियों का संकलन करने वाले डॉक्टर पीताम्बर दत्त वड़थवाल हैं। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी नाथों और सिद्धों की वाणियों, नाथों का जो संकलन किया है उसमें 25 नाथों की वाणियाँ हैं। अनेक विद्वान इनकी वाणियों को तुकबंदी मात्र मानते हैं। अगला है जैन साहित्य। भगवान बुद्ध ने बौद्ध धर्म का प्रवर्तन किया और भगवान महावीर ने जैन धर्म का। जैन धर्म हिंदू धर्म से अधिक समीप है। यह भी नास्तिक धर्म है जो ईश्वर के अस्तित्व में तो विश्वास करता है किंतु ईश्वर को सृष्टि का नियामक नहीं मानता। मनुष्य अपने कर्मों द्वारा परमात्मा बन सकता है। जैन धर्म में जीवन के प्रति आशा का भाव, अहिंसा, करुणा, जीवदया, त्याग, तपस्या के साथ उपवास, व्रत तथा कृच्छ साधना को इस धर्म यानी जैन धर्म में श्रेष्ठ माना जाता है। यह धर्म जाति कर्म कांड से हटकर सबको मुक्ति का अधिकार देता है। उत्तर भारत में सर्वत्र जैन धर्म के अनुयायी है, किंतु 8वीं से 13वीं सदी तक गुजरात में जैन धर्म का व्यापक प्रभाव था। 8वीं से 13वीं सदी तक गुजरात में इसका प्रचार प्रसार अधिक था। जैन मुनियों ने अपभ्रंश भाषा में अपनी धार्मिक रचनाएं प्रस्तुत की। इन्होंने अपभ्रंश भाषा का ज़्यादा प्रयोग किया है। कुछ कवियों ने व्याकरण ग्रंथ लिखे। हिंदू पुराणों और महाकाव्यों के नायक राम और कृष्ण को अपने सिद्धांतों के अनुरूप बनाकर इन कवियों ने अपने धर्म में आस्था व्यक्त की। ये जैन कवि सामान्यतः उच्च वर्ग से संबंधित थे। इनमें किसी वर्ग के प्रति कटुता का भाव नहीं है। अनेक जैन कवियों ने रास नामधारी काव्यों की रचना की है। जैन कवियों ने रास शब्द का प्रयोग एक प्रभावशाली रचना शैली के रूप में किया है। रास शब्द का प्रयोग एक प्रभावशाली रचना शैली के रूप में किया है। इन्होंने तीर्थंकरों और वैष्णव अवतारों की कथाएं रास नाम से जैन आदर्शों में ढालकर प्रस्तुत की है। 14वीं सदी तक रास ग्रंथ जैन साहित्य में सर्वाधिक लोकप्रिय हो गए थे।
प्रसिद्ध जैन आचार्यों एवं कवियों में शालिभद्र सूरी, देवसेन, आसगु, सुमतमणि, विजयसेन सूरी का नाम लिया जा सकता है, जिन्होंने जैन आदर्शों को अपनी कृतियों में चित्रित किया है। तो ये जैन साहित्य है। अगला है रासो काव्य या रासो साहित्य। रासो काव्यों को वीर गाथात्मक साहित्य भी कहा जा सकता है। रासो साहित्य आदि काल में पर्याप्त विवादास्पद रहा है। कारण यह है कि अधिकांश रासो ग्रंथों में प्रक्षिप्त अंशों की भरमार है। रासो काव्य आदिकाल की रचनाएं सभी हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों ने इन्हें महत्व दिया है। रासो काव्यों में राजाओं के चरित्र और वीरता की प्रशंसा की गई है। रासो ग्रंथों में कवियों ने अपने आश्रयदाता राजा की वीरता के गुणगान के साथ श्रृंगार, विलास, वैभव का भी अच्छा वर्णन किया है। इन कवियों ने युद्धों का सजीव वर्णन भी किया है। वीर गाथात्मक रासो ग्रंथ दो रूपों में मिलते हैं। प्रबंध रूप में, जैसे खुमान रासो, पृथ्वीराज रासो, हमीर रासो, जयचंद्र प्रकाश, जयमयंक जसचंद्रिका आदि, तथा वीर गीतों के रूप में, जैसे परमार रासो, आलाखंड भी कहते हैं इसे, बीसलदेव रासो आदि। इन रचनाओं की विषय वस्तु युद्ध और प्रेम रहा है। भारत में इन गाथाओं की रचना प्रेरणा, श्रृंगार और वीर कर्म का उत्कर्ष ही रहा है। किसी राजकन्या के सौंदर्य के समाचार पाकर सैन्य आक्रमण करके उसका अपहरण, रक्तपात और नारी सौंदर्य का उपभोग करना इन गाथाओं का कथ्य रहा है। श्रृंगार के साथ वीर भावों का उत्कर्ष दिखाना इन काव्यों की विशेषता है। एक और इस्लाम के विदेशी आक्रमण से रक्षा के लिए युद्ध लड़े जा रहे थे, तो दूसरी ओर प्रेम श्रृंगार की कल्पित गाथाएं भी इस काल के कवि लिख रहे थे और उनमें युद्ध वीरता का चित्रण कर रहे थे। अगला है लौकिक साहित्य। आदिकाल में जहाँ एक और धर्माश्रित और राजाश्रित काव्यों की सर्जना हुई, वहीं पर अनेक कवियों ने स्वतंत्र रूप से लौकिक विषयों पर भी काव्य रचना की है। ऐसी रचनाओं को ही लौकिक साहित्य या लोक आश्रित साहित्य के अंतर्गत रखा जाता है। जिन रचनाओं को हम शीर्षक के अंतर्गत विवेचित करते हैं उनमें ढोला मारूरा दुआ, वसंत विलास, खुसरो की पहेलियाँ, बीसलदेव रासो, जयचंद्र प्रकाश और जयमयंक जसचंद्रिका के नाम विशेष रूप से लिए जा सकते हैं। ये लौकिक साहित्य के अंतर्गत आते हैं। अगला और अंतिम है गद्य साहित्य। आदिकाल में जो साहित्य लिखा गया है उसमें गद्य साहित्य को भी उपेक्षित नहीं किया जा सकता है। हाँ, यह सत्य है कि इस युग में जो गद्य साहित्य लिखा गया है वह बहुत कम है, फिर भी उसके महत्व को कम करके आंकना समीचीन प्रतीत नहीं होता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपनी कृति हिंदी साहित्य का आदिकाल में 9वीं शताब्दी की एक रचना कुवलय माला कथा का उल्लेख अवश्य किया है। इसमें कतिपय प्रसंगों के अंतर्गत तत्कालीन बोलचाल की भाषा के उदाहरण कम ही सही पर मिलते अवश्य है। श्री अगरचंद नाहटा ने जर्नल ऑफ द यूपी हिस्टोरिकल सोसाइटी की 12वीं जिल्द में तरण प्रभ सूर्य नामक 14वीं सदी के जैन विद्वान की एक कथा, एक गद्य रचना दर्शान भद्र कथा की सूचना प्रकाशित कराई थी। इसे भी आदिकालीन गद्य की एक रचना स्वीकार किया गया है, किंतु अधिकारी विद्वानों ने इसे अधिक महत्व नहीं दिया है। आदिकाल में जो प्रारंभिक गद्य लिखा गया है उसमें 3 रचनाओं का विशेष महत्व है। राहुल वेल, उक्ति व्यक्ति प्रकरण और वर्ण रत्नाकर। इन गद्य रचनाओं में हिंदी गद्य के प्रारंभिक नमूने को
प्रारंभिक नमूने देखने को मिल जाते। ये आदिकाल में उपलब्ध साहित्य उसका संक्षिप्त विवरण और विश्लेषण किया गया है। आगे हम अगले वीडियो में आदिकाल की प्रमुख विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।